हेलो एवरीवन, हाउस विद नीता में आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत दिल से स्वागत है। आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त हो और मैं तो बढ़िया हूँ। और बहुत सारे लोगों ने मुझे ये पूछा था कि दी आप डाइट कर रहे हो। डाइट मेरी बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, मतलब मैं एकदम ऐसे नहीं कर रही हूँ, मैंने कोई डाइट प्लान फॉलो नहीं कर रही हूँ, हम लोग खुद से ही कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब बिल्कुल यही खाना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल पहले हम डाइट फॉलो करेंगे, देखते हैं उससे कुछ होता है क्या। तो डिनर के लिए मुझे पूछा था, क्योंकि दिन में तो जो खाना हम रेगुलर बनाते हैं वही बनाते हैं, लेकिन फिर भी उसमें कम ऑयल यूज़ करके और उसमें भी वेजिटेबल्स मैक्सिमम रहते हैं। लेकिन रात का मेरा जो खाना है वो मैक्सिमम टाइम जो कच्ची वेजिटेबल्स होती है, पालक, मेथी, ककड़ी, गाजर, जो भी हम खा सकते हैं सलाद जैसे, तो उसे मैं कट कर लेती हूँ और उसमें या तो फिर चाट मसाला डाल देती हूँ या तो फिर थोड़ा सा नमक डालती हूँ। तेल उसमें नहीं डालना है, तो मैक्सिमम टाइम यही रहता है। और इसके अलावा फिर कभी कभी मन किया तो दूसरी थोड़ी बहुत चीज़ें बना लेती हूँ। और मुझे ब्रेकफास्ट का भी पूछा था कि ब्रेकफास्ट में क्या खाना चाहिए। ब्रेकफास्ट में तो जो नॉर्मल हम ब्रेकफास्ट करते हैं वो खाया तो चल जाता है। अगर आप कोई डाइट फॉलो करते हो तो आप उसके थ्रू जा सकते हो, उसमें तो सारा मील आपको लिखा हुआ मिल जाता है। लेकिन मैं मैक्सिमम टाइम एग ही खाती हूँ। हम सब एग ही खाते हैं, सिर्फ मंगलवार और गुरुवार छोड़ के। बाकी हम 5-6 दिन, मतलब वीक में 3-4 दिन तो एग ही बनता है। और बाकी कभी पोहा बन जाता है, कभी डोसा बन जाता है, इस तरीके से ब्रेकफास्ट होता है। लेकिन रात के डिनर का बहुत सारे लोगों को वैसे ही खाना ही समझ में नहीं आता है हमको कि क्या बनाया जाए, तो इससे डाइट करेंगे तो और ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। और इस तरीके से सब्जियां भी बहुत, मतलब मैक्सिमम लोग नहीं खा सकते हैं। तो मैं भी पहले नहीं खाती थी, जब ने अश्विन ने एक बार किया था ये डाइट और सच में उनको फ़र्क पड़ा था, इसीलिए मैं अभी कर रही हूँ। तो मैं पहले नहीं खाती थी, मेरे से भी खाई नहीं जाती थी वो सिर्फ कच्ची सब्जियाँ। लेकिन अभी मैंने सोचा है तो मैं इसलिए करके देख रही हूँ और मैक्सिमम टाइम सब्जियाँ ही खाते हैं। लेकिन आज मैं मूंग जो स्प्राउट्स होते हैं उसका डोसा बनाने वाली हूँ, वो भी बहुत हेल्दी होता है। उसे मैं ब्रेकफास्ट में बनाती हूँ ज़्यादातर। लेकिन आज ज़्यादा भूख नहीं है तो डोसा बनाने का मैं सोच रही हूँ। स्प्राउट्स मैंने ऑलरेडी भिगो के रख दिए थे, जो मूंग होती है खड़े मूंग, उसे मैंने ऑलरेडी भिगोने के लिए रख दिया था। तो मैं आपको उसका डोसा कैसे बनाते हैं ये पहले दिखाती हूँ। ये जो माइक है ये हमेशा मुझे अभी ऐसा लगाना पड़ रहा है क्योंकि ये माइक हो गया है थोड़ा सा ख़राब। अगर मैं इसे थोड़ा सा दूर लगाऊं तो इसमें से टक 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 ऐसी आवाज़ आने लगती है और वो वीडियो में पूरा डिस्टर्ब कर देती है। फिर मुझे दूसरा माइक लेना है, तो आपको पता हो अगर कि कौन सा माइक अच्छा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मुझे जल्दी से जल्दी ऐसा माइक लेना है। मतलब ऐसे हर कोई माइक लगाता है, लेकिन ऐसा दिखता है तो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अजीब लगता है। वैसे तो माइक अभी सभी लोग लगाते हैं, तो दिखता है तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी मुझे एक माइक लेना है, क्योंकि ये जो माइक है इसकी वजह से बहुत सारी वीडियोज़ में ऐसी आवाज़ आई जो पूरे वीडियो को ख़राब कर देती है। तो मुझे माइक लेना है, तो आप कमेंट में मुझे बताना कि कौन सा माइक अच्छा है। तो सबसे पहले मैं अभी आपको स्प्राउट्स मूंग का डोसा बताती हूँ कि कैसे बनाते हैं। तो ये देखिए, इसे मैंने एक दिन पहले रात भर भिगो के रखा था और इसे और एक दिन रखेंगे तो अच्छे से ये अंकुरित हो जाएंगे। लेकिन अभी मैं उतना वेट नहीं करूँगी क्योंकि मैं ये करते रहती हूँ। तो ये है, और इसके अलावा भी चीज़ें लगने वाली हैं हमें। इसके अलावा क्या क्या लगता है वो भी मैं आपको बताती हूँ अभी। तो ये इसमें मैंने आधे मूंग स्प्राउट्स डाल दिए हैं और इसमें मैं डालूँगी अभी 3 मिर्चियाँ डाल देती हूँ और उसमें मुझे डालना है थोड़ा सा अदरक। उसके बाद मैं डालूँगी इसमें बहुत सारा हरा धनिया मैं डाल रही हूँ, मेरे पास ज़्यादा है इसलिए मैं भर के डाल रही हूँ। अगर आपके पास इतना नहीं है तो आप थोड़ा सा भी डाल सकते हो। और इसके बाद हमें डाल देना है इसमें नमक। तो इसमें नमक डाल देंगे, आप स्वाद मतलब बाद में भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया और इसमें थोड़ा पानी डाल के मैं इसे अभी अच्छे से पीस लेती हूँ। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसे पीस लिया है और अभी ऐसे ही मैं दूसरा भी पीस लेती हूँ जो बचा हुआ है उसको। और बाद में आप इसमें पानी डाल सकते हो जैसी कंसिस्टेंसी चाहिए। तो भी जो बाकी बचा हुआ है उसे भी मैं सेम इसी तरीके से पीस लेती हूँ।
तो ये देखिए, ये मैंने इस तरीके से इसे पीस लिया है। अभी भी इसमें थोड़ा सा पानी मैं डालूंगी, लेकिन अगर सिर्फ इसी के आप डोसे बनाने जाओगे ना तो इसका डोसा बिल्कुल भी नहीं बनेगा, वो तवे पे चिपक जाएगा। तो डोसा अच्छे से बनने के लिए यहाँ पे मैं राइस फ्लोर डालूँगी 2 टेबल स्पून, ताकि उसको एक अच्छे से बाइंडिंग आ जाए और वो तवे पे चिपके भी ना, और क्रिस्पी तो नहीं बनेगा ये, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में इसमें स्प्राउट्स है, ये चिपकेगा नहीं और डोसा अच्छे से बन जाएगा। तो इसमें मैंने 2 टेबल स्पून डाल दिया है राइस फ्लोर, और इसे अभी मैं 5 मिनट के लिए ऐसे ही रखे रहने देती हूँ और फिर बनाएंगे डोसा। तो डोसा तो मैं अभी 5 मिनट उसको रहने देती हूँ। 5 मिनट बाद हम डोसा बनाएंगे और उसके साथ में मूंगफली की मैं सादी चटनी बनाऊंगी, जिसमें मैं सेम तरीके से थोड़ा सा अदरक, लहसुन नहीं डालूंगी, अदरक, मिर्ची, नमक, जीरा और मूंगफली और थोड़ा सा पानी। अगर आपके पास दही है तो दही डाल के आप उसे मिक्सर में पीस दीजिए तो चटनी रेडी हो जाएगी। तो वो तो हम देख लेंगे, लेकिन मुझे एक बात बोलनी थी आज। मैं केक्स बनाती हूँ और केक के ऑर्डर्स भी लेती हूँ, और इसके पहले भी मैं ऐसे छोटे मोटे काम करती रहती थी। इसके पहले भी मैंने सिल्क थ्रेड ज्वेलरी बनाई थी, उसको भी मैंने बेचा था, मुझे ऑर्डर्स आते थे। अभी फ़िलहाल बंद है, इसलिए आप लोगों के साथ मैं वो शेयर नहीं कर पाई। लेकिन मेरी एक फ्रेंड है, तो एक होता है ना कि हम किसी की दूसरों की चीज़ देखती है कि वाह यार कितना अच्छा चल रहा है या कितना अच्छा बना रही है, तो हमारा भी मन करता है। तो सेम उसको लगा कि मतलब मेरे केक्स देखती है वो, तो उसे भी लग रहा है कि उसे केक सीखना चाहिए, और भले ऑर्डर्स ना ले लेकिन खुद के लिए केक सीखेगी। हो सकता है कि ऑर्डर्स भी लेगी, लेकिन उसके फैमिली से उसे सपोर्ट नहीं है। मतलब उनका कहना यही है कि ये सब काम तुम्हें नहीं करने चाहिए, या तुम्हें मतलब वही स्टेटस को अच्छे नहीं लगते हैं कि ये सब केक बनाओ, ऑर्डर्स लो। तो मुझे ये ना बहुत छोटी चीज़ लगी, क्योंकि इतनी बड़ी मतलब इतने बड़े बड़े लोग रहते हैं जिनको कुछ भी कमी नहीं रहती है पैसे की, लेकिन वो ये सोच के तो घर पे नहीं बैठते कि मुझे तो कोई भी कमी नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं करूँगी या करूँगा। तो जब लड़के कुछ भी कर सकते हैं बेचारे, जिनके पास कुछ काम नहीं होता है, वो तो कुछ भी करके अपने फैमिली का पेट पाल सकते हैं। और अगर तुम्हारे पास अच्छी जॉब है, मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता है ये, लेकिन जिसको करने की इच्छा है वो भी नहीं कर सकती है क्योंकि आपने मना कर दिया है उसको। मुझे लगता है कि सबसे ना आपको कोई भी चीज़ करने हो, चाहे आपके अंदर कितना भी टैलेंट हो या आपको कितनी भी इच्छा हो कोई भी चीज़ करने की, लेकिन अगर आपको आपके फैमिली का सपोर्ट नहीं रहा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। और ये तो चीज़ मुझे लगता है कि इसमें ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि हमारे स्टेटस को ये शोभा नहीं देगा ऐसे। और बाकी लोगों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा खुद का ऐसा है कि मुझे कभी भी अश्विन ने कोई भी चीज़ करने से मना नहीं किया है। जो तुमको अच्छा लगता है वो तुम करो, हमेशा उन्होंने इस तरीके से बोला है। और जब तक हस्बैंड का सपोर्ट नहीं रहता है, सच में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मतलब हमारी इच्छा होते हुए भी हमें वो चीज़ को नहीं करने को मिलता है। तो अगर ये रीज़न है, इस तरीके के रीज़न है, बाकी कोई अलग रीज़न होता है तो अलग बात है कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर बाहर नहीं जाना है, जा नहीं सकते हैं, काम नहीं कर सकते हैं, तो वो अलग चीज़ होती है। लेकिन ये जो ऐसी चीज़ें हैं जो खुद को करने में अच्छी लगती है, प्लस उससे कुछ इनकम भी हो रहा है हमारे, तो अगर इनकम होता है तो क्या ही बुरा है। मुझे लगता है हमको कुछ कमी नहीं रहती है पैसे की, हमको एक हॉबी रहती है और ऐसे लगता है कि मैं 4 पैसे कमा लूँगी तो क्या ही बुरा होता है। तो मुझे भी ऐसे ही लगता है कि ऐसा तो है नहीं कि मैं कमाती हूँ तो घर मेरे पैसों से चलता है, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो बहुत ही कम ऑर्डर्स लेती हूँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर आप ये बिज़नेस करते हो तो आप पैसे नहीं कमा सकते हो। ऐसी बहुत सारी लेडीज़ है, आपको भी पता होंगी। मुझे केक के थ्रू ये कमेंट मतलब सुनने को मिला, इसलिए मैं उस पर ही जाऊंगी। बाकी ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे बिज़नेस हैं जिनको करके ही लोग बड़े हुए हैं, और फिर बाद में हम उनका ही नाम लेते हैं कि देखो ये तो ये ऐसी है, वैसे है, ये काम करके आगे बढ़े हैं। लेकिन खुद ही हम जब वो काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमको वो काम छोटा लगता है। लोग तो बोलेंगे ही, बाप रे मैं डर गई रे। तो अश्विन को लग गई है भूख, क्योंकि 7:30 हो गए हैं और अभी जल्दी हम खाना खाते हैं ताकि बहुत लेट ना हो जाए। तो अभी मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा पानी, और ऐसी कंसिस्टेंसी मैंने इसकी रखी है। और अभी थोड़ा सा तेल तो लगाना पड़ेगा तवे में, पहले तो लगता है। और डोसे जैसा मुझे नहीं आता है एकदम बनाते,
लेकिन फिर भी अभी ट्राई करते हैं फिर से। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बनेगा ये, नहीं तो फिर चिपक जाएगा और फिर निकलेगा नहीं। थोड़ा सा मोटा मोटा ही बनाएंगे। बस इसी तरीके से एक डोसा मैं आपको बना के दिखाती हूँ और फिर बाकी भी बना लेती हूँ और फिर खा के हमको जाना है नीचे वॉक करने के लिए। तो ये देखिए एक साइड से ये अच्छे से बन गया है, फिर इसे पलटा के वापस से तेल नहीं लगाना है क्योंकि फिर ये बाद में चिपकता नहीं है। तो दूसरी साइड से भी हमें इसे अच्छे से होने देना है और कम आंच पे ही इसे बनाना है, नहीं तो ये ना अंदर से कच्चा लगता है। तो इसीलिए दोनों साइड से इसे अच्छे से होने देंगे। और अभी ये डोसा बनके रेडी हो गया है और चटनी भी मैंने बना ली है। तो अभी गर्मा गर्म इसे बनाते हैं और हमें इसे खाना है। एक और मैं डोसा आपको बना के दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा पतला इसे बनाने की कोशिश बिल्कुल मत करना, और जो राइस फ्लोर मैंने डाला है उसे ज़रूर डालना। उसे अगर नहीं डालोगे तो डोसा ऐसा बनेगा ही नहीं, वो बिल्कुल चिपक जाएगा। स्प्राउट्स है, स्प्राउट्स, मिर्ची, अदरक और थोड़ा सा ये चावल का आटा। पहले मैं इसे खा लूँ, फिर मुझे पिल्लू के लिए भी बनाना है, तो उसके लिए बना के रखूँ कि जाऊँ ऐसे ही। तो मैं इसे पहले खा लेती हूँ और बाकी जो हमारी बात रह गई थी उसे मैं बाद में कंप्लीट कर लूँगी। तो खाना बना लिया, उसके बाद खाना भी मैंने खा लिया और फिर खाना खाने के बाद थोड़ा सा लेट हो गया था तो वॉक करने चले गए नीचे। और फिर वो बात अधूरी रह गई थी जो मैंने बोली थी। तो मुझे नहीं लगता कि लोगों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आप कुछ करो या फिर ना करो तो लोग तो दोनों ही बात पे बोलने वाले हैं। तो लोगों को लेकर ऐसा सोचना बिल्कुल ही गलत है। हाँ, आपके कुछ अलग रीज़न्स है तो उस वजह से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो, लेकिन ये स्टेटस को सूट नहीं करना, लोग क्या बोलेंगे, ये चीज़ें मुझे नहीं लगता कि इतना मतलब मायने रखती है। तो लेकिन फिर भी अपनी अपनी सोच रहती है। बट अच्छा है कि मुझे कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है। भले ही अश्विन मेरे वीडियोस में नहीं आते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं आते हैं, तो वो थोड़े से कैमरा शाय है, उनको पसंद नहीं है वीडियो में आना। लेकिन ऐसा कभी उन्होंने बोला नहीं है कि मैं नहीं आऊँगा तो तुम भी नहीं कर सकती हो या तुम्हें भी नहीं करना चाहिए। तो और उन्हें मतलब मैं बीच बीच में लाते रहूँगी, मैंने ऐसे बोला है उनको कि कभी ना कभी तो मतलब आओगे आप, तो ऑफ कोर्स वो आएंगे, लेकिन इतना नहीं जितना मैं ब्लॉग करती हूँ। मतलब रियांश और मैं करते हैं, रियांश और मैं दोनों हम बहुत कंफर्टेबल है इस, और वो इतना नहीं है, तो इसकी वजह से वो नहीं आते हैं। लेकिन ऐसे सपोर्ट करने की बात आई तो वो कभी भी मना नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो लेडीज़ बाहर नहीं जा सकती है, बाहर जाके काम नहीं कर सकती है, तो और इस तरीके के घर में बैठ के अगर वो काम करना चाहती है, उनको खुशी मिलती है, उनकी हॉबी है कोई, तो उनको करना चाहिए। और इसमें सच में हस्बैंड का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि इनडायरेक्टली जो वाइफ होती है वो भी हस्बैंड को बहुत सारी हेल्प कर देती है। उनका टाइम काम पे करना, मतलब उनका टाइम जब उन्हें जो टाइम पे उनको जो चीज़ चाहिए वो देना, प्लस सारी चीज़ें उनकी सेट करके देना, टाइम पे चीज़ें देना, यही बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है। तो इनडायरेक्टली वो भी आपकी हेल्प कर रही है, तो आपको भी उनको सपोर्ट करना चाहिए। और डाइट का अगर आपको और भी कुछ जानना है, जैसे मैं मॉर्निंग टू मेरा नाइट रूटीन एक बार ओनली डाइट का शेयर करूँगी कि मैं अब तक मतलब क्या क्या खाती हूँ। वेरिएशंस रहते हैं, कोई ऐसा कांस्टेंट डाइट तो है नहीं, लेकिन एक दिन का डाइट मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और आज जो मैंने टॉपिक बताया वो टॉपिक पे आपको क्या लगता है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और यस, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि आपके कुछ क्वेश्चंस आते हैं, प्लस दी ये वीडियो पे ये इस पे कुछ बात बताओ या इस क्वेश्चन का आंसर करो, तो ऐसे कमेंट्स आने लगे हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और कुछ ऐसे भी कमेंट्स हैं जिस पे मुझे वीडियोस बनाने हैं, तो मैं श्योर उस पर भी वीडियोस बनाऊंगी। तो आप ऐसे ही प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहिए, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी आती है और नए नए वीडियोस के आइडियाज़ भी आते हैं। तो अभी मैं आज के वीडियो को एंड करती हूँ, क्योंकि अभी लेट हो गया है। हम खाना खा के चले तो गए थे, वॉक करके आ गए 1 घंटा, तो अभी प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ें ऐसी ही पड़ी है, तो उसे मुझे साफ़ करना है, फिर और ज़्यादा लेट हो जाता है।
तो अभी के वीडियो को हम यही एंड करते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।